कुछ घटनाओं के लिए कभी कभी कुछ शब्द छोटे लगते हैं। तबाही, बर्बादी, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, ये बातें बहुत छोटी सी लगती हैं। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त सदी की सबसे भीषण जल प्रलय से करा रहा है। नेपाल चीन सीमा पर लांगटांग नाम का ग्लेशियर क्या टूटा, चंद मिनटों में, कुछ सेकंड्स में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। सैकड़ों जिंदगियां इस प्रलय की चपेट में आ गई हैं। हजारों लोग अभी भी लापता हैं और इनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, कुछ अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब यह ग्लेशियर चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में फटा तो चीन का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों काम नहीं किया। और इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात यह है कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी अंदेशे हैं तबाही के, बर्बादी के। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत का ये वो रौद्र रूप है जिसने नेपाल की वादियों को चीख पुकार में बदल दिया। 26 अगस्त की उस सुबह को कोई भूल नहीं सकता जब नेपाल चीन सीमा पर करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर विशालकाय ग्लेशियर का हिस्सा टूटा। लाखों टन मलबा और पानी त्रिशूली नदी में आया, नेपाल में तबाही लेकर आया। नेपाल में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, लेकिन 26 अगस्त की सुबह नेपाल में तिब्बत से जो विनाश लीला बहती हुई आई, उसकी नई तस्वीरें सामने हैं। ये नेपाल में विनाश लीला का सबसे ताजा वीडियो है। प्रलय इसी ही कहते हैं। तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपदा के केंद्र से 50 किलोमीटर दूर नीचे से एक नया और बेहद खौफनाक वीडियो सामने है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे पहाड़ों को चीरती हुई बाढ़ की लहर बिजली की रफ्तार से भी तेज है। 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी इस पानी की ताकत कम नहीं। रास्ते में जो कुछ आया, मकान, गाड़ियां, पुल, पहाड़, पेड़, सब कुछ विनाशकारी लहर ने पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। दिल दहल जाएगा नेपाल बाढ़ का ये वीडियो देखकर। जब कुदरत अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान बेबस नजर आता है। ये वीडियो वाकई कलेजा कपा देने वाला है। इतनी दूरी पर भी पानी की रफ्तार और ताकत इतनी भयानक कि रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहा गया। पानी का ये भयानक मार जिस इमारत पर है, जरा गौर से देखिए उसकी छत और खिड़कियों पर कई लोग फंसे हैं। वो बेबस हैं। चारों तरफ मौत का तांडव है। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे। सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये समय के खिलाफ चल रही एक दर्दनाक जंग थी। नेपाल से रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर, मौत के मुहाने में तब्दील हो चुके त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से जिंदगियों को खींच लाने का मिशन चल रहा है। कुछ मजदूरों को स्थानीय लोगों और वहां की सेना ने बाहर निकाला है। बहुत सारे लोगों की तलाश अभी जारी है। नेपाल की सेना त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। नेपाल में त्रिशूली नदी के किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वही टनल है जिसके अंदर अब भी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हो सकते हैं। जो लोग इस प्रलय के सामने खड़े थे, उनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार मलबे में तब्दील हो गया। जो जीवित बचे हैं वो आज खुशकिस्मत तो हैं, लेकिन अपनों को खोने और सब कुछ तबाह होने का जो दर्द वो झेल रहे हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखा फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 दिन पैसे के ना कोई भी नहीं है, न जिंदा न मुर्दा, न इधर न उधर, कोई नहीं है। दाई 5 लोग मिसिंग है ना? 5 लोग। अभी होप आपको उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी उम्मीद तो है, भगवान से ही उम्मीद है, हमारा फैमिली जल्दी से जल्दी मिल जाए। दाई तो एक भी आदमी नहीं है, त्रिशूली बाजार में एक भी आदमी नहीं बचा। हम लोग तो भागे सब सामान लेकर। जी हमको 2 भी खोला है ना, वही हमको बसन कुछ नहीं, हमको न खाने गए न बसने, कुछ भी नहीं ठिकाना हम लोग का है। पहाड़ों से उतरे मलबे और नदियों के उफान ने नेपाल के नुवाकोट और रसुआ जिले में कहर मचाया है। 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा पर बर्फीला पहाड़ टूटा। गिरे हुए मलबे और चट्टानों ने नदी का रास्ता रोक दिया। त्रिशूली नदी पर अस्थायी कृत्रिम झील बन गई।
बांध टूटा तो लाखों गैलन पानी और कीचड़ का सैलाब नदी में आया। आपदा के बीच एक सवाल उठ रहा है। नेपाल और चीन की सीमा पर वो संवेदनशील इलाका जहां पर कहा जा रहा है कि चीन गतिविधियां कर रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या इन गतिविधियों ने इस आपदा के असर को बढ़ाया? ऊंचाई से गिरे मलबे, मटमैले पानी ने नदी के किनारे बसे हंसते खेलते गांवों को अपनी चपेट में लिया। कहते हैं पानी का रंग नहीं होता, लेकिन नेपाल की खूबसूरत वादियों में आज पानी का रंग स्याह है। पानी आज आंसुओं की शक्ल में बह रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रलय कितनी बेरहम थी। नेपाल में आए इस जल तांडव ने जो जख्म दिए हैं वो गहरे हैं। इन जख्मों को भरने में सालों लगेंगे। नेपाल का नुवाकोट, रासुआ जैसा जिला सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। कई हंसते खेलते गांव, बाजार पूरी तरह मलबे कीचड़ के दलदल में तब्दील है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या तबाही के इस मंजर के बाद जिंदगी फिर उसी रफ्तार से लौट पाएगी? नेपाल में तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है। अब चुनौती सिर्फ राहत पहुंचाने की नहीं, उजड़ चुकी हुई जिंदगियों को फिर से बसाने की है। खतरा पूरी तरह टला भी नहीं है। मलबे से एक नई झील बनने की खबरों के बाद नेपाल चीन दोनों तरफ दोबारा बाढ़ का खतरा जताया गया है। ऐसी झील में पानी का दबाव बढ़ने पर अचानक उसके टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।